हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी के मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएलसी में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ पसंद होंगे। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस से है, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी से है। और सवाल है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री था, तो मीनार की परछाई उस मीनार की लंबाई से इस संबंध पे है, क्या है? बराबर है, अधिक है, और सी है कम है, और डी यानी इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शंस हैं जो हमारा ये सवाल के हिसाब से सूर्य की स्थिति होती है। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि सवाल कह रहा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री था तो मीनार की परछाई। तो सर्वप्रथम हम बना लेते हैं मीनार। ये हमारी मीनार बन गई, ठीक है ना, और ये बन गई उसकी परछाई, ठीक है। और ये सूर्य है, ये इस पर रोशनी डालता है तो ये परछाई बनती है, ठीक है ना। तो ये मीनार का शीर्ष है और ये परछाई का इधर का आखिरी बिंदु है। ए बी आपकी हो गई, ये परछाई होगी जिसको एक्स मान लेते हैं, और मीनार की ऊंचाई जो है हमने एच मान लिया, ठीक है। ये हमारा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो अब जो है ये कह रहा है उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी ये जो कोण है उन्नयन कोण ये बन रहा है 45 डिग्री का। तो अब हमें निकालना क्या है? संबंध निकालना है। तो हम यहाँ पे इस पे टेंजेंट लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज में tan 45 क्या होगा? ये होगा लंब बटे आधार। आपका जो है लंब बटे आधार यानी h अपान x, और tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, बराबर h अपान x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा h बराबर x आ गया, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारा h अपान x, h हमारी हाइट है इस मीनार की, और x जो है परछाई है, यानी ये दोनों बराबर है। तो यानी ये दोनों बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो h बराबर x दिखा, तो मीनार की ऊंचाई और परछाई बराबर है। तो हमारा ऑप्शन जो निकला वो ऑप्शन ए सही निकला, यानी कि ये आपका ये ऑप्शन सही निकला। बच्चों, अभी वीडियो में रहिएगा, आपके लिए इसी तरह का एक नया क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों, दूसरा सवाल है, किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, ये हमारा सूर्य हो गया, बना लेते हैं, और ये मीनार हो गई, ये इसकी परछाई हो गई, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पे। इसको इससे मिला लिया, शीर्ष के मीनार के शीर्ष को और इसके छाया के शीर्ष को मिला लिया। तो ये हमारा छाया मान लिया x है। ये ट्रायंगल बन गया ए बी सी। यहाँ पे जो थीटा बन रहा है एंगल, ये है उन्नयन कोण बना रहा है। तो बच्चों यहाँ से tan थीटा लेते हैं। अच्छा हाँ, एक सवाल ये कह रहा है कि उस समय हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है जब ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना हो। ऊंचाई √3 गुना, यानी अगर ये 1 है तो ये होगी हमारी √3। अगर छाया 1 है तो ऊंचाई √3, ठीक है ना। तो अब हमारा जो है इस पे tan लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार √3 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि √3। तो आपका ये tan के रूप में √3 किसका वैल्यू क्या होता है? ये tan 60 डिग्री होता है, यानी tan थीटा बराबर जो है tan 60 डिग्री। तो आपका थीटा बराबर जो होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो यह क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है? आपका देखिए ऑप्शन बी सही है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आया ऑप्शन बी। बच्चों, ये दोनों ही सवाल आप लोगों को कैसे लगे मुझे बस बताएं। यदि अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।